अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइज़, अब ये दूसरा सेक्शन में आपको दिखा रही थी कि दूसरा पार्ट है इफ्तार पार्टी का। तो यहाँ पर काफ़ी सारे जने आ गए थे, ऑलमोस्ट काफ़ी सारे लोग आ गए थे। तो बस यहाँ पर सारी प्लेट्स वगैरह जिसको जहाँ जगह मिली ना, वो वैसे ही बैठ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह से रोज़ा इफ्तार पार्टी बहुत ही अच्छे से हो गई है। और आप लोगों के साथ आप लोगों ने पिछला वीडियो मेरा बहुत पसंद करा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी करे, उसके लिए भी बहुत सारा थैंक यू सो मच। तो बस यहाँ पर हमारे सारे रेंट्स पे जो रहते हैं ना, वो भी आ गए थे। और जो हमारे रिश्तेदार थे, मिलने वाले थे, बहन बेटियां थी, सब मतलब आ गई थी, बस हमारे घर की बेटियों को छोड़ के। तो यहाँ पर बस अब हम अफ्तार लोग तो हो बैठे हुए। चुका है। खालू अपना अफ्तार कर रही है। व्लॉग में ले रही हूँ। नमाज पढ़ के बैठी हूँ। हाँ, सबको मेरा सलाम। ये भाभी हैं हमारी, भाभी सलाम कर दो। अच्छा जी, यहाँ पर सब जने बैठे हुए हैं, अफ्तार करके नमाज भी हो गई सबकी, बस अब खाना खाने का वेट कर रहे हैं, है ना। अभी नमाज बंद पड़ रहा है। भाभी जी, हुमा अपनी मम्मी को कहो इधर देखें, हाय कर दो, हाय कर दो ज़रा। हाँ, मैं बुलबुल के लिए ब्लॉग शूट कर लूँ ज़रा। बहन बुलबुल तू नहीं आई, बहुत सूना सूना लग रहा है। नहीं, वो टाइम ही नहीं मिला। गुड्डू सुबह शहरी में तो आए हैं कहीं से, तो टाइम ही नहीं मिला उनको। अन्नू भी नहीं आई। सब बैठे हुए आराम। अच्छा जी, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैं बुलबुल को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। अन्नू को और बुलबुल को बहुत बहुत मिस करा जा रहा है। और ये शायद ऐसा अवतार था जिसमें हाँ, दोनों ही बेटियां नहीं थी, तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। और ये होता है ना कि कोई भी फंक्शन होता तो घर के बच्चों की याद आती ही आती है। तो बस यहाँ पर हमारा भी जेंट्स जो थे ना, वो नमाज़ पढ़ने के लिए गए हुए थे। तो वो जैसे ही आएंगे फिर वैसे ही खाना सबको सर्व होगा। यहाँ पर ये इनायत ने करी थोड़ी सी कारस्तानी, थोड़ी सी वीडियो शूट करी है। ये इनायत के ट्यूशन की लड़कियां हैं, ट्यूशन की फ्रेंड्स हैं, जो इनायत सिपारा पढ़ती हैं ना, वहाँ की फ्रेंड्स हैं। तो ये ब्लैक हिजाब में तो आपको पता ही है कि वो नगमा की बेटी है। और यहाँ पर ये और भी बच्चे हैं। मैं नहीं जानती इन बच्चों को, इनायत मिलवाना भी चाह रही थी लेकिन मैं बहुत बिजी थी, तो इस वजह से इनायत ने अपने पापा से पूछा था क्या क्या मैं अपनी फ्रेंड्स को इन्वाइट कर सकती हूँ। हालांकि ये बच्चे इन्वाइटेड ही थे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सभी की दावत करी थी ना। तो इनायत को ये नहीं पता था, तो फिर इनायत अपनी फ्रेंड्स को भी बोल कर आई। और फिर उसके बाद इनायत का ऐसे ही है, 2 दिन फ्रेंडशिप रहती है, फिर तीसरे दिन लड़ाई हो जाती है। तो ये सभी बच्चों के साथ रहता है। तो बस यहाँ पर अब जेंट्स आ चुके हैं और खाना हो रहा है गरम। और खाने की खुशबू से सबकी जो भूख है ना, वो और भी ज़्यादा बढ़ रही है। तो गाइज़, बस मैं आप लोगों से यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि फ़िलिस्तीन के ऊपर फिर से परेशानी आ रही है। या अल्लाह ताला, बस आप लोग दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक फ़िलिस्तीन की परेशानी दूर हो जाए, अल्लाह पाक उनको भी सुख और चैन की ज़िंदगी नसीब हो, अल्लाह उनकी सारी परेशानियाँ दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन ज़रूर कहिएगा। पता नहीं किसकी आमीन अल्लाह ताला कबूल कर ले। अच्छा, मैं जो हूँ अब हमारे जो सबके साथ में बैठ गई हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि अब सब जा चुके थे खाना खा के, अब हमारी बारी थी। तो यहाँ पर हम सब बैठे हुए हैं और बहुत ज़्यादा वाला हंसी मजाक चल रहा है। मामू जी हमें सर्व कर रहे हैं और इनायत ने कहा चलो हम आपको खाना खिलाते हैं। तो यहाँ पर हम सब बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने खाना खिलाया था अब उनकी बारी है खाना खाने की। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह से, हाँ, बस ये हंसी मजाक चल रहा है कि चाय होनी चाहिए, कोई कह रहा है कोल्ड ड्रिंक होनी चाहिए। तो बस वो होता है ना, इफ्तार के बाद सबको एक वो होती है कि चाय मिल जाए। और पता नहीं कि मुझसे तो वैसे भी नहीं खाया जाता बिना चाय के सालन रोटी। तो यहाँ पर ये नगमा और नगमा का भाई दोनों बैठे हुए, माजिद और नगमा दोनों बच्चे बैठे हुए हैं। अच्छा, मैं आपको एक और गुड न्यूज़ देना चाहूँगी कि नगमा की जो बहन है ना, किन्नू, वो एतकाफ़ में बैठी हुई हैं माशाल्लाह से। और वो चांद रात पे ही, जब चांद दिखेगा ईद का, तब वो उठेंगी। तो अल्लाह से बस दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक हम सब की इबादतें कबूल करे, आमीन सुम आमीन। तो हमने उनके लिए भी खाना भिजवा दिया था, इफ़्तार भी भिजवा दिया था, क्योंकि वो नहीं आ सकती थी, तो इसलिए हमने उनके लिए भिजवा दिया है। तो बस यहाँ पर अब हम सब कर रहे हैं अपना बहुत सारा वाला इन्जॉय, अपना टाइम पास भी। और फिर हमारे लिए बन कर आ रही है चाय। मिराज यहाँ खड़ी हुई है, आयशा को ऑर्डर दे दिया है नीचे से
चाय बनकर आएगी। फिर बस यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक सेगमेंट होता है कि ये हैं शिराज़ की वाइफ़, शिराज़ वहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं, तो इन्होंने पहले ही खा लिया था, तो बस अभी बैठी हुई है। तो आसिफ जी कह रहे अच्छा सब बहू-बहू खेल रहे हैं, यानी कि सब अपनी बीवियों के पास है, तो चलो मैं भी अपनी बीवी के पास बैठता हूँ। तो निदा भाभी कहती अरे फिर मेरे वाले को भी बुलाओ। तो परवेज़ भाई जो है ना वो नीचे से ऊपर नहीं आ सके थे और निदा भाभी को हमारे साथ ही बैठ के खाना खाना पड़ा था। तो बस खाना-पीना हो जाएगा, उसके बाद बस हम शुरू करेंगे अपना एक और काम ज़िम्मेदारियाँ वाला, जिसमें कि हमें करनी होगी पैकिंग सबकी। तो बस यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ, आसिफ जी भी बैठे हुए हैं, खालू भी बैठी हुई हैं, हम सब बैठ के कर रहे हैं अपना खाना एंजॉय। खाना मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत ज़बरदस्त वाला बना था, मज़ा ही आ गया था। तो उसके बाद यहाँ पे सब जने खाना खा के चले जाएंगे अपने अपने घर। फिर हम करेंगे, मैं, हस्बैंड, खालू, माजिद, सबकी पैकिंग और सबके घर खाना खाना देना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये एक चीज़ प्रथा चली आ रही है मम्मी के टाइम से कि मम्मी भी ऐसे ही करवाती थी जब मम्मी ठीक थी। तो मम्मी ऊपर नहीं आ पाई हैं, मम्मी नीचे ही हैं और काफ़ी सारे लोगों ने ना, जो बहुत सारे जेंट्स थे उन्होंने नीचे ही रोज़ा खोला था। खाना भी फिर उनको नीचे ही खिलाते थे क्योंकि यहाँ पर लेडीज़ थी तो फिर हो नहीं पा रहा था। तो बस यहाँ पर हम सबका ही रोज़ा माशाल्लाह से बहुत अच्छे से खुला है, इफ़्तार हुआ है। और यहाँ पर अब जो वीडियो शूट हो रहा है वो कर रही हैं इनायत। इनायत ने कहा मम्मा आप खाना खा लो, चलो मैं आप लोगों का वीडियो शूट कर देती हूँ। इनायत थोड़ी सी ज़िम्मेदार वाली बच्ची हो गई। यहाँ पर भी अभी पता है रात के 10:30 बजे तक भी लोग आए थे खाना खाने के लिए, तब से हमने इस छत पे से तो सारा सेटअप हटा दिया था, फिर मैंने नीचे खाना भिजवा दिया था। फिर मैं जो आयशा थी वो सबको जो आ रहा था, वो ऑफिस वाले बच्चे थे ना, तो वो आ रहे थे, फिर उनको खाना तब दिया गया। कुछ लोगों को हमने पैक कर दिया था कि चलो जी अब लेट ज़्यादा हो गया है, और कुछ बच्चे खाना खा के 10:30 बजे तक भी गए थे। तो यहाँ पर मिनाज खड़ी हुई हैं, अपनी देख रेख में सब कर रही हैं, मामू जी भी खड़े हुए हैं। ये मिनाज जो ना बहुत हंसी उड़ाती है, तो बस वो इनायतों को कह रही कि इनायत थोड़ा सा कैमरा दूर ही कर लो। और यहाँ पर मामू बैठे हुए हैं देख के पास में, और मामू जी ने बहुत ज़्यादा, मामू जी के बिना तो देखो कोई पार्टी होती ही नहीं है, सब कुछ इनकी देख रेख में होता है, इनके विजन में सारा काम होता है। तो बस मामू जी सब कुछ कर लेते हैं। मैं कह रही मामू जी आप साइड टू साइड ना अपना ये बिज़नेस खोल लो, क्योंकि हम ना हर चीज़ के लिए मामू के पास जाते हैं। मामू जी इतने लोगों का इंतज़ाम करना है, मामू जी कैसे होगा, मामू जी ये कैसे होगा, और मामू जी भी फिर सब बताते रहते कि ऐसा होगा वैसा होगा, फिर मामू जी खुद करते। और जो खानसामा है वो मामू जी के ही जानने वाले हैं। तो बस अब हम चलते हैं पैकिंग की तरफ में। तो गाइज़ यहाँ पर ये हमारा लास्ट का सेगमेंट चल रहा है पैकिंग का। तो ये हमारा बहुत ज़रूरी होता है। तो सारे जने खा के जा चुके हैं, पूरी छत खाली हो गई है, बस अब हम लोग बचे हैं पैकिंग करने के लिए। तो पैकिंग करके बस अब हम लोग भी नीचे निकलेंगे। और मेरे माजिद ने बहुत काम कर लिया, मेरे बच्चे ने बहुत ज़्यादा ये माजिद है। माओ इधर आ, चल बेटा, हाय गाइस कर दो, बहुत दिनों में व्लॉग में आए। तो ये है माजिद। तो माजिद आप कितने साल के मेरे बच्चे? 26 साल। तो 26 साल हो गए हैं मुझे इस लाइन में घुसे हुए। जितने साल का ये जिस दिन पैदा हुआ था ना, मैं फर्स्ट डे मेरा किचन में उस दिन का था। तो ये मेरा बच्चा हमारे ही घर पे हुआ था, हमारे नीचे वाले घर में। तो इससे हमारी ज़्यादा अटैचमेंट है। ये आप जानते हो नगमा का भाई है, मेरी खाला का बेटा। तो बस यहाँ पर पैकिंग हो रही है, अभी हमने भिजवा दिए हैं, अभी और भिजवाने बाकी हैं। रोटी के भी पैकेट्स बनने बाकी हैं। तो ये सब करते हैं, फिर नहाएंगे धोएंगे, आराम करेंगे। तो गाइज़ अब हो चुका है सहरी का टाइम। मैंने वीडियो का एंड नहीं करा था इफ्तार पार्टी के बाद में। तो बस एक्चुअली क्या था, आप लोगों ने सबने देखा ही था कि सबकी पैकिंग वगैरह सब करी थी। आसी बंद कर लो ज़रा आवाज़ को, फिर सबकी पैकिंग वगैरह करी थी, खाना वाना पैक करके सबके घर पे पहुंचाया था। तो ये सब चीज़ों में टाइम ज़्यादा हो जाता है। फिर उसके बाद मैं मम्मी के घर से 11 बजे आई थी। 11 बजे आके फिर मैंने अपनी ईशा की नमाज़ और तराबियाँ अटेंड करी। तो करते करते 1 बज गया था और मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना, फिर मैं सो गई थी। तो मैंने वीडियो का एंड नहीं लिया था। फिर अब सहरी का टाइम हो गया और अब भी 4:45 हो रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो वीडियो का एंड कर देते हैं। तो आई होप आपको आज की हमारी इफ्तार पार्टी अच्छी लगी होगी, हम लोगों की मेहनत आप लोगों को पसंद आई होगी। और और आपने पहला वीडियो हम लोगों का देख भी लिया होगा अब तक तो, और बहुत अच्छे अच्छे आप लोग कमेंट्स भी करोगे। तो बस यहीं तक का था हमारा व्लॉग और मम्मी के यहाँ की इफ्तार पार्टी। और हमने बुलबुल को और अन्नू को बहुत ज़्यादा मिस करा, बहुत 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 ज़्यादा वाला मिस करा बुलबुल तुमको। मुझे ये था, अन्नू का तो ये था कि उसकी नंद के यहाँ पर भी इफ्तार पार्टी थी, तो इस वजह से अन्नू नहीं आई। लेकिन मुझे बुलबुल का था, शायद बुलबुल आएगी, बुलबुल से उम्मीद थी कि हाँ शायद हो सकता है कि बुलबुल आ जाए, लेकिन बट
मतलब अनफॉर्चुनेटली बुलबुल भी नहीं आई, तो बिना बुलबुल के और बिना अन्नू के ये इफ्तार पार्टी बहुत अधूरी लगी। कोशिश करा करो बुलबुल और अन्नू जब घर में इस तरीके के कोई फंक्शन हो तो प्लीज़ बहनों आया करो, क्योंकि अभी आ जाओगे तो आ जाओगे, फिर किस चिड़िया का राज होगा, किसने क्या देगा, तब कहाँ से आना होगा। तो बस यही था। तो बुलबुल अन्नू को बहुत 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 ज़्यादा वाला मिस करा। हम दुआ करते हैं कि हम बुलबुल से और अन्नू से बहुत जल्दी मिलेंगे। 2 महीने की छुट्टियां आने वाली हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बस, और इफ्तार पार्टी में सब जने आए, सब जनों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। सब जनों ने खाने की भी बहुत तारीफ़ करी, सब चीज़ की बहुत तारीफ़ हुई। तो जी बड़ा दिल खुश हो गया जब इतने सारे लोग तारीफ़ करके जाते हैं ना, तो बड़ा ही अच्छा लगता है, आपकी मेहनत सफल हो जाती है। तो बस यहीं तक का था हमारा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों ने बहुत सारा इन्जॉय करा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मेरा ओपन कैमरा जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो मैं नॉर्मल कैमरे से बना रही हूँ। तो मुझे ना फ़र्क बताना कि ये वाला कैमरा ज़्यादा अच्छा है, इसकी क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी है, या ओपन कैमरा से जो मैंने डाउनलोड कर रखा है ना उसकी क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी है। मैं फिर आप लोगों के साथ में उसी कैमरे से बातचीत करूँगी। तो चलो जी, हम करते हैं अपने वीडियो को एंड, इस उम्मीद के साथ में कि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ढेर सारे वाले प्यारे प्यारे से कमेंट करने हैं। ठीक है ना अफू? हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।